कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? सर ना हिलाएं, जबान से बोले। जाते ही कि नहीं? कब्रें देखी है? सारी कब्रें सलामत है? नहीं ना। कुछ कब्रें टूटी हुई है, कुछ बैठी हुई है, कुछ कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं, कुछ कब्रों में कफन नजर आते हैं। क्या वो जाने वाले जो गए हैं उनकी औलाद नहीं थी? जमीनें थी कि नहीं उनकी? अपने पीछे वारिस छोड़े कि नहीं? ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इसके लिए तुम खरबों का बैलेंस भी छोड़ दो ना, ये तब भी तुम्हारी कब्र पे सोने का ताज रखने नहीं आने वाली। कमाना और सोच समझ के कमाना, रखना और हिसाब लगा के रखना। मर जाओगे, तुम्हारी कब्र पे कोई ताज रखने के लिए नहीं आने वाला। उनकी भी औलादें हैं जिनकी कब्रों पे आज मिट्टी डालने वाले तक नहीं है। जो औलाद बाप की बैठी कब्र पे मिट्टी ना डाल सके, वो गुलाब के फूल चढ़ाएगी? उस औलाद को फिक्र होगी कि मेरे बाप की कब्र की जिंदगी क्या है? वो औलाद ये सोचेगी कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा, हम तो इतने बड़े आदी हो गए, हम तो चाहते ये हैं कि जायदाद हम बरतेंगे और हमारे बाप को बख्शवाने का काम ये उलमा करेंगे। इससे बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है? इमाम साहब अब्बा मर गए हैं, कुरान पढ़वा दियो, मौलाना कुरान खानी करा देना। 7 बजे फोन आ जाता है बाप का इंतकाल हो गया है, कुरान खानी करा दी जाए। अगर मदरसा के चलाने वाला कुरान खानी ना कराए तो चंदा रोकने की धमकी दी जाती है, मदरसा बंद कराने की धमकी दी जाती है। जिसका चंदा ज्यादा होता है उसका हक ज्यादा मदरसे में बताया जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर आपका पैसा ज्यादा मदरसे में लगा है तो आप मदरसे के मालिक नहीं है। अगर आप ज्यादा वक्त मदरसे को देते हैं, आप मदरसे के मालिक नहीं है। ये इदारा आप नहीं चलाते हो। खुदा की कसम, मदरसों को कल भी मुस्तफा चलाते थे, आज भी मुस्तफा चलाते हैं। अगर दुनिया के अमीर अपने खजाने रोक देंगे तब भी मदरसे बंद नहीं होंगे, इसलिए कि कल भी खर्चा मदरसों का उनके खजाने से होता था और कयामत तक मदरसों का खर्चा उन्हीं के खजानों से होता रहा। ख्याल करो, मरना एक दिन। 7 बजे कह रहा है कुरान खानी करा दो। और ये जो परदेश से पढ़ने आए बच्चे हैं, ये जो 350 जिंदगियां दांव पे लगी हैं, क्या हमें इनकी मेहनत का भी अंदाजा नहीं? जब से मदरसा शुरू होता है और छुट्टी तक इन बच्चों का वक्त होता है। और हमने क्या किया? मौलाना अब्बा मर गए, कुरान खानी माफ कीजिए अमीन भाई, हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई है कि कुरान वालों की दावत उससे पहले होती नहीं जब तक अम्मा या अब्बा मर ना जाए। हाँ, उस वक्त तक दावत ही नहीं होती कुरान वालों की जब तक बाप कफन में न लिपट जाए। और कपड़े, अब्बा का 40 मान लो, ये कफन के कपड़े, अब्बा की मैयत के कपड़े। गैरत कर, ये कुरान वाले, शर्म कर। और अगर गुरूर है ना दौलत का तो तुझसे बड़े बड़े कारून जैसे रब ने जमीन में धंसा दिए। अगर वो नाराज हो जाए ना तो अरबों खरबों की दौलत समेत जमीन में धंसा देता है और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। पैसे वालों का पैसा जेल में काम आता है, थानों में काम आता है, कचहरियों में काम आता है, लेकिन कुरान वालों की तिलावत कब्र में काम आती है, हश्र में काम आएगी, पुलसिरात पे काम आएगी, मैदान महशर में काम आएगी। वो है किस हवा में? किस हवा में? कुरान वाले अल्लाह जी जा रहे हैं, हाफिज जी जा रहे हैं, मुंह को ताला लगा, सुन और कान खोल के सुन। बैरिस्टर उठा के ला कहीं से,
बड़े से बड़ा वकील उठा के ला और उससे कहे कि दुनिया के कानून की किताब लाइन व लाइन सुना दे। एक पेज नहीं सुना सकता है। मैं मदरसे से 10 साल का हाफिज कुरान उठा के लाता हूं। इनसे कहो कि तुम रब के कानून की किताब का कुछ हिस्सा सुना दो, ये बैठ जाते हैं तो पूरा कुरान मुकम्मल करके उठा करते हैं। ये करम हुजूर का नहीं तो फिर किसका है? हमारे रवैये हालात ऐसे, माफ कीजिएगा, अब्बा मर जाए, कह रहा 3 बच्चे दे दो, 3 दिन कुरान पढ़वाना अब्बा की कब्र पे। अब तो फैशन चल गया है, ये फैशन ही कहता हूं मैं इसे। वहां कब्र है अब्बा की बगल में, कहीं 300 साल पुराने कब्रिस्तान है, कहीं 250 साल, कहीं 500 साल। इतनी जगह नहीं होगी वहां पे कि पैर रखो और कब्र ना आए। हमारे सामने कब्रिस्तानों की नोयतें बदल गई भाई। 6-6 फीट मिट्टियां पड़ गई, 2 मंजिला कब्रिस्तान हो गए। उससे पहले भी दफन हुए होंगे। ट्रेंड चला दिया, अब्बा मर गया, 3 हाफिज कुरान दे दो, कब्र पे कुरान पढ़वाना है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कुरान पढ़ने वालों पे सितम ना किया करो। 500 रुपए और एक जोड़े के बदले में 3 दिन कुरान वालों को कब्रिस्तान में रख के कुरान पढ़वाया जाता है। इससे क्या लगता है आपको कि इससे मरने वाले को राहत होती होगी? अल्लाह राजी होगा? खुदा की कसम, अगर किसी को दुख दे करके कुरान नहीं, आप पूरी जिंदगी तिलावत करा लो, अल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक दुखी दिल का तुमसे हिसाब पूरा नहीं ले। तरीका है कोई हमारा? अल्लाह तौफीक देना, अपने बच्चों को कुरान वाला बनाओ। किसको बोलो? नाराज होकर बैठ के मुखिया, किसको पढ़ाना है कुरान? जोर से किसको? ये बीच वाले भी बोले किसको? भाई ऐसा तो नहीं है कि यहां किसी ने कह दी हो लंगर चलेगा और खा के ना आए हो ये लोग, है ना? ऐसा नहीं है ना, सारी खा पी के आए। जितने लोग खा के आए हैं वो जरा बोले या रसूल अल्लाह। ये देखो भाई, यामीन भाई अपनी बेरी के बेर को इकट्ठे नहीं बताता। रोटी की बात आ गई तो भूखे भी बोल गए। अरे थोड़ा काम सवाब के लिए भी कर लिया करो यार, है ना? हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें दीन दें, उन्हें कुरान दें, है कि नहीं? करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, आप जिन्हें हिकारत से देखते हैं ना, हाफिज जी हैं, मुल्ला जी हैं, हाफिज जी जा रहे हैं, हालत तो यह है कि अगर गांव का कितना ही पुराना आलिम या बड़ा आलिम क्यों ना हो, वो अगर गुजर के जा रहा है और चंद टकों का मालिक है ना, जिसने भी नया नया रंग करा लिया ना घर पे, ऐसे बैठ के कहे आओ हाफिज जी आओ, ऐसे हिल नहीं सकता जालिम। आओ हाफिज जी आओ, मर के देख बेटे, पता चलेगा कि तेरी दौलत काम आएगी या कुरान वालों की तिलावत काम आएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी बस्ती का कोई भी पढ़ने वाला कुरान हमारे सामने से गुजरे तो हम उसे इज्जत दें। देंगे इंशाअल्लाह, देंगे इज्जत। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। बस ये चंद लोगों ने वादा करके दिल ठंडा कर दिया मेरा, बाकी तो मेरा मुंह देखते रहो, कोई मसला नहीं है। इज्जत देंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, है सलामत रहे माशाअल्लाह। हमारे एक भाई कह रहे हैं इज्जत दी है और देंगे। हाँ जी, खाली मैयत में दावत ना करना। हाँ, उस वक्त तक दावत ही नहीं होती जब तक अब्बा मर ना जाए। वलीमे में भी दावत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे भाई वलीमे में। और खाली दावत नहीं, इज्जत से खाना खिलाएंगे। और खिलाते कैसे? पहली बात तो दावत करता ही नहीं, और अगर कर भी दे तो बुलाता नहीं। मदरसे से कब फोन आता है, भाई बच्चों की दावत हुई थी, खाना। अरे खाना तो सब खा गए, तुम्हारे बच्चे ना खा गए? हाँ हाँ, कह रहा बच्चे ना आए खाने के लिए। अरे नहीं यार, कोई आए नहीं, तो हमने तो दावत करा दी थी, बच्चों को आ जाना चाहिए। तो अगर जहन में ये चल रहा है ना, तो कान खोल के सुनो। ये कुरान वाले परदेसी हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन बेगैरत नहीं हुआ करते हैं। आपने दावत की है ना, तो इज्जत से बुलाइए, तब ये खाना खाने आएंगे। और बेचारे चले भी जाएं, चलो भाई भेज दिए बच्चे, पता है खाना शुरू हो गया, तो बच्चे खड़े हो जाते हैं कोने में जाके। अब जो साहिब खाना का
बेटा होता है ना, वो कहता अब्बा मदरसे के बालक आ गए। बालक बच्चे है ना, अब्बा मदरसे के बच्चे आ गए, किधर खिलाऊं? उधर कोने में दरी डाल के खिला दे, कोने में। रवैये देखो हमारे, कोने में दरी डाल के खिला दे। अब्बा इधर कुर्सियों पे करना, यहां मेहमान बैठेंगे। कौन मेहमान? तुझे नहीं पता, वीआईपी लोग आने वाले। ये हम कुरान वालों को इज्जत देते हैं। इन कुरान वालों के लिए जमीन पे वहां जगह है जहां कुछ बिछा भी नहीं है, और कह रहा कोने में दरी डाल के खिला दे, चटाई डाल दे, बैठा के खिला दे एक तरफ को। इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? का वीआईपी लोग आने वाले हैं, मैंने विधायक की दावत की है, प्रधान जी आने वाले हैं, प्रमुख आने वाला है, मंत्री आने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वीआईपी किसको कहते हैं? आपने कहा वीआईपी लोगों को देखना है। मौलवी जरा ठहर, अभी वीआईपी लोग आने वाले हैं। हम भी कोने में सिमट के खड़े हो गए, हम भी तो देखें वीआईपी किसे कहा जाता है। अचानक एक महंगी गाड़ी रुकी, उसकी खिड़कियां खुली, उससे निकलने वाले लोग आए, लोगों ने उनका वेलकम किया, किसी ने गले में हार डाले, किसी ने जूस का गिलास पेश किया, कहा आइए सर आइए, ये कहकर के बुलाया गया। हम तो हैरत से देखते रह गए। इनकी भी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं, इनके भी दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं, इनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं। आखिर इनमें वीआईपी ऐसा है क्या? मैंने कहा इनमें क्या नजर आया? हाथ पकड़ के आप कहते हो जनाब देखो तो सही, आपको ये वीआईपी नहीं लगते? मैंने कहा कैसे? कहा इनके जूते देखो, 18,000 का जूता पहने हुए हैं इसलिए वीआईपी हैं, 22,000 का कोट पहन के आए हैं इसलिए वीआईपी हैं, 14,000 का चश्मा लगा है इसलिए